जय हिंद दोस्तों। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से समाज हैं जो भारत में अपनी प्रभुता को बनाए रखे हैं, और उन समाज के संस्थापक और उस समाज से संबंधित किए गए कार्य और सन। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी हेडिंग है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना की जब बात की जाती है तो ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज के बारे में और भी कुछ जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, सबसे पहले तो आप देखिएगा कि किसके द्वारा, और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है कहाँ की गई थी। तो किसके द्वारा और कहाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो कलकत्ता में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय जी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि ज़्यादातर समाज जो हैं उनकी स्थापना कलकत्ता में ही की गई है। तो जैसे कि लोग कभी कभी पूछते हैं कि तुक्का लगाने के लिए क्या किया जाए, तो तुक्का लगाने के लिए अगर किसी समाज की बात की जाती है और अगर आपको नहीं आ रहा है और लगाना कंपलसरी है, तो वहाँ पर आप कोलकाता और पश्चिम बंगाल का ही आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो अगर हम अपने आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार की बात को लेकर के कहते हैं, तो सबसे पहला जो था हमारा ब्रह्म समाज था, और राजा राम मोहन राय जी द्वारा ये चलाया गया था। और सन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सन है इसका 1828 ईस्वी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो अन्य सुधारों का जो विरोध करने वाला था वो था धर्म समाज। हालांकि धर्म समाज कोई बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका नहीं रखता है इतिहास में, क्योंकि इतिहास एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और वो हर एक चीज़ को अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ों को नहीं समेट पाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं वही हमें इतिहास में मिलती हैं। अब जैसे कि धर्म समाज की बात की जा रही है, तो धर्म समाज कोई बहुत ही छोटा सा समाज था, लेकिन सर आज जैसे आप कंडीशन देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, करने की शुरुआत करता है, तो टांग खींचने वाले 20 लोग आ जाते हैं। हालांकि जब वो सक्सेस होता है या नहीं भी सक्सेस होता है, तो नाम सिर्फ उसी का लिया जाता है कि हाँ वह व्यक्ति जो था उसने ऐसा कार्य किया था। लेकिन कुछ जो टांग खींचने वाले होते हैं, जो काम को खराब कर देते हैं, उनका भी नाम आ जाता है। तो वही यहाँ पे धर्म समाज का कार्य था। धर्म समाज जो था उसके संस्थापक राधाकांत देव जी थे, और इन्होंने ब्रह्म समाज का विरोध किया था। उसके बाद में आता है सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो आपका हुआ था 1829 में। हालांकि सती प्रथा के अंत की जब बात की जाती है, तो राजा राम मोहन राय जी का नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय जी थे, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय की सहायता किसने की थी। हालांकि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो एक अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन अब आपको उसका कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कुछ सन को कैसे याद करेंगे। तो 1885 में होती है आपकी स्थापना INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इसी के साथ में चलते हुए आपकी 1875 यानी एक दशक पहले, यानी सीधे कहें तो 10 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, जो कि की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और इनका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन और आप देख लीजिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो ये धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के बिल्कुल ही विरुद्ध है। और 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अगर भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तो आप आंख बंद करके राजा राम मोहन राय जी को लगा दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि कुछ बताऊंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे एक कभी कभी कथन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, ये बात किसने कही थी, या फिर ये नारा किसका था, ये स्लोगन किसका था। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। हालांकि मैंने इस वीडियो में इसे मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म जो है वो आपका राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था, और जिला वर्धमान जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम। तो मूल नाम की बात की जाए और दयाशंकर की बात की जाए, तो मूल नाम तो मूल शंकर हो ही जाता है, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो यहाँ पे रामचंद्र विद्यावागीश जी थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद में ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आखिर ये इंग्लैंड गए क्यों थे? जी हाँ, इंग्लैंड क्यों गए थे? तो वो भारत के किसी एक बादशाह की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको कमेंट करना है, किसी एक बादशाह की पेंशन की समस्या को लेकर के वो इंग्लैंड गए थे। और मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय समाज का एक महान नेता जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई वो यही थे, आपके राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में पहुंची थी? तो ये थे केशव चंद्र सेन जी। हालांकि केशव चंद्र सेन जी ने भी कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था और उसके बाद में उन्हीं अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ा था। इन्होंने बालिका और बालकों की शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी और उससे पहले यानी इन्होंने 14 वर्ष लड़कियों की आयु निर्धारित की थी विवाह के लिए, और इन्होंने अपनी खुद की पुत्री की जो शादी थी वो 13 वर्ष की उम्र में कर दी थी। इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अब आपको बताना है कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी। हालांकि मैं आपको हिंट में दे देता हूं कि वह व्यक्ति बिहार का था जिसके साथ में इन्होंने शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा भी आपकी राजा राम मोहन राय जी द्वारा स्थापित की गई थी और कलकत्ता में ही हुई थी और कलकत्ता में ही इनका जन्म हुआ था। बस बात की जाए मृत्यु की, तो मृत्यु जो थी इनकी इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस जो थे वो किस संस्था से जुड़े थे? तो वो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। और अगर आप इस हिंदू कॉलेज को देखना चाहते हैं तो अभी भी आपको ये बंगाल में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद में यही सोसाइटी भारत में आई और इसने बहुत ही महान कार्य किए हैं। कभी आपको समय मिले तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा जरूर उसके बारे में पढ़िएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारतवर्ष में कब और कहाँ हुई? तो भारत में बात वही है, अभी मैंने आपको बताया है कि इसके न्यूयॉर्क में तो 1875 ईस्वी में हो चुकी है और उसके बाद में जो है आपका ये आपकी 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश की जब बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी अगर आपको समय मिले तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। सच्चाई के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा। जीवन की सच्चाई के बारे में बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। तो इसकी अगर रचना की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया था वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था ये आपका दयानंद सरस्वती जी ने दिया गया था। उसके बाद में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपका 1896 से 97 में बेलूर कलकत्ता में हुई थी। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, कभी लोग कहते हैं कि 96 में हुई थी तो कभी लोग कहते हैं 97 में हुई थी। लेकिन अगर मेरी मानिए आप तो 96-97 दोनों याद रखिए, क्योंकि कहीं कहीं पर यह मेंशन है कि 1896 में विदेश प्रवास के बाद में विवेकानंद सरस्वती जी वापस भारत आए थे और इन्होंने स्थापना की थी। तो ज़्यादातर जगहों पर 1897 मेंशन किया गया है कि ये 97 में वापस भारत में आए थे। तो यदि ये 97 में भारत में आए थे तो 96 में बेलूर मठ की स्थापना ये कैसे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर लोगों का जो मत है वो 1997 के पक्ष में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप 96-97 जरूर दोनों याद रखिएगा। जो भी आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपकी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी और इसका जो पहला आपका हेडक्वार्टर बना था वो बना था बेलूर, कोलकाता। कहीं पर इसे बेल्लूर भी बोला जाता है, चाहे आप बेल्लूर समझिए चाहे आप बेलूर समझिए, दोनों एक ही जगह के नाम है और दोनों के दोनों कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो था वो आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव जो थी वो भी सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। मैं आपको बता देता हूँ, जब ये इसकी नींव डाली गई थी तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ना होकर के ये एक इंटर कॉलेज था और बाद में इसे विश्वविद्यालय की उपाधि मिली और ये विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये युवा बंगाल है, लेकिन यहाँ पर इसे सिर्फ युवा ना याद रख करके आप एक नाम इसके लिए और याद रख लीजिएगा जिसे हम कहते हैं यंग बंगाल।
यंग बंगाल की भी बात की जाए तब भी एक ही है, इनका नाम केवल चेंज है, हेनरी विवियन डिरोजियो। और अगर इनकी बात करते हैं कि हेनरी विवियन डिरोजियो कौन थे, तो ये एक भारतीय थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति थे। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये भारतीय और पुर्तगीज थे, सर हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना की जब बात की जाती है तो ज्योतिबा बाई फुले का नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि सत्यशोधक समाज में ज्योतिबा फुले जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। और ये जो आपका समाज था, ये समाज सिर्फ इसी वजह से बनाया गया था कि लोग दलितों का तिरस्कार किया करते थे, यानी नीचे तबके के लोगों को बड़े तबके के लोग अपने पास में बैठने नहीं देते थे। सिर्फ इसी वजह से इस समाज की स्थापना की गई थी, जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। मैं आपको एक और बात और इनके बारे में फैक्ट बता देता हूँ। इनकी जो पत्नी थी वो देश की पहली शिक्षिका के रूप में जानी गई, और उनका नाम आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय जी जो थे, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित आपका आंदोलन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था। तो ये 1843 ईस्वी में आपका दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिक से ही रिलेटेड मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कमेंट कीजिएगा। अब आप लोग बता सकते हैं, आप लोग उसे रिलेट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका विलियम बेंटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। जब भी आप वेदों की बात समझते हैं, जब भी आपके सामने वेदों की बात आती है, चाहे तो वेदों की और लौटो, चाहे संपूर्ण सच्चाई वेदों में है, या तो फिर आप जीवन का उद्देश्य जो है वो वेदों में मिलता है। जब भी वेदों की बात की जाए तो आप हमेशा आंख बंद करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आंसर लगा दीजिएगा, आपका 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, और ये बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे, और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। हालांकि मैं यहाँ पे इतना समय नहीं है जो इनके बारे में बता सकूं, लेकिन किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि शिकागो में धर्म सम्मेलन में ये गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक ही बार नहीं, दूसरी बार भी शिकागो गए थे, और द्वितीय जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और वो सम्मेलन कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे। संवाद कौमुदी की बात की जाती है तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं, और इन्होंने ये पत्र स्टार्ट किया था। यहीं पे फ्रेंड्स मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा का सबसे पहला पत्र क्या था। फ्रेंड्स ये आप जरूर बताइएगा मुझे। चलो अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। हिंदी भाषा का जो पहला पत्र था उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में। होमवर्क में आप लोगों को करना है, उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका, जब भी इस तरीके के नाम आते हैं, तत्वरंजनी, तत्वबोधिनी या तत्वबोधिनी पत्रिका, तो इस तरीके से जब भी समझ में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर एक ही आपको लगाना है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और अगर इन्हें भी बताया जाए तो ये भी बंगाल से संबंधित है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आपकी केशव चंद्र सेन जी के द्वारा की जाती है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जो प्रार्थना समाज है ये आपका ब्रह्म समाज से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वामा बोधिनी पत्रिका। वामा बोधिनी पत्रिका जो है ये आपकी महिलाओं के लिए निकाली गई थी, और केशव चंद्र सेन जी निकाली थी। हालांकि इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कम उम्र में करके एक गलत कार्य तो किया ही था, क्योंकि यही उस बात को सुधार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में भी अगर देखा जाए तो केशव चंद्र सेन जी ने सुधारों की दुनिया में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि जी जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, या आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की गुरु माता थी। कहीं कहीं पर आप लोगों को शारदा मणि ना मिल करके यहाँ पर आपको सिर्फ शारदा मिल जाता है, या फिर आपको शारदा देवी भी मिल जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था। तो कूका आंदोलन था ये आपका गुरु राम सिंह जी के द्वारा चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1856 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो ये धार्मिक अयोग्यता का कानून पारित हुआ था और इसके विरोध में बहुत ही ज़्यादा बड़ी जनसभाओं का विभिन्न विभिन्न स्थानों पर तय हुआ था और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे और भी कानून लाए गए थे कि उन सभाओं को दबाया जा सके, लेकिन फिर भी ये जो आपका धार्मिक अयोग्यता का कानून था इसका विरोध बहुत ही पुरजोर हुआ था और पूरे भारतवर्ष में हुआ था और इसका सन जो है वो आप लोगों के सामने है 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी की जब बात आती है तो ये गोपाल हरि देशमुख जी हैं। इन्हें एक उपाधि मिली थी लोक हितवादी की और ये उपाधि किसने दी थी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। ये लोग कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो निराकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना की बात जब की जाती है तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने देव समाज की स्थापना की थी। ये भी कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज से ही रिलेट करते हैं। ब्रह्म समाज के कई भागों में टूटने पर ही ये एक समाज निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, तो ये आपके शिवदयाल साहब हैं जिन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी और ये जो सत्संग है आपके सत्संग स्थल आपको अभी भी भारत में कई जगहों पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवियन आंदोलन क्या है? तो फेवियन आंदोलन की बात करते हैं तो ये एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था। ये इन्होंने फेवियन आंदोलन तब चलाया था जब ये विदेश से भारत में आई थी, तो शुरुआत के दौर में ही इन्होंने फेवियन आंदोलन जो था वो चलाया था। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप नहीं ले पाया था लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभ में अगर बात करते हैं यानी स्टार्टिंग करते हैं 1901 से, जब तो 1901 की बात जब की जाती है तो अहरार आंदोलन जो था ये आपके 1901 से 1910 के बीच में चलने वाला पहला और एक बड़ा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत समाज सेवक की स्थापना की थी। और अगर बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी माना जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो राजनैतिक गुरु की जब भी बात आती है तो आप बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो था आपका ये 1925 ईस्वी में पारित हुआ था, लेकिन इसके लिए हमारे सिख भाइयों ने बहुत ही बड़े बड़े आंदोलन किए थे और कई बार अंग्रेजों से भिड़े थे। उसके बाद में ये अधिनियम पारित हुआ था और इस अधिनियम को भी एक तरीके से बिल्कुल निकम्मा कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कोई भी अच्छाई नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का। ये क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब विवेकानंद की बात होती है तो रामकृष्ण परमहंस का भी नाम आता है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो जो एनी बेसेंट जी थी ये आपकी 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इसी के साथ में आप लोगों को एक क्वेश्चन और याद कर लेना है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 का अध्यक्ष कौन था? तो 1916 में जो अध्यक्ष थे वो आपके महात्मा गांधी जी बने थे, यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो ये आपको बता दिया है मैंने आपको 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। लेकिन ये शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन था ये फर्स्ट था। अब अगर बात की जाए सेकंड की तो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, तो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है कि जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की है? तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की जो रचना है वो आपकी की है राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो यह था आपका तुहफ़तुफ़ उल मुवाहिद्दीन, यानी तुहफ़तुफ़ उल मुवाहिद्दीन। ये पुस्तक मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हालांकि इसमें ये नहीं पूछा जाता है कि फ़ारसी पुस्तक कौन सी थी, बल्कि ये पूछा जाता है, यानी आपको ये बुक का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार कौन थे। और ये फ्रेंड्स मैंने अभी पिछले 2 सालों में देखा है, तो मुझे याद तो नहीं रहा किस परीक्षा में आया था, लेकिन हाँ किसी न किसी परीक्षा में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें मैचिंग वाले
जो क्वेश्चंस हैं जिसमें बुक्स और राइटर की मैचिंग की जाती है, उसमें ये 2 बार पूछा जा चुका है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो थी वो आपकी राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी। और ये वेदांत कॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई आंदोलन उठे और फिर बहुत आगे तक गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? जब युगदूत की बात आती है तो युगदूत जो कहा था वो आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राजा राम मोहन राय जी को युगदूत। अब इसी के साथ में फ्रेंड्स मैं आपको और सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर आप लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएंगे फिर भी मैं आप लोगों को इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, या फिर महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, केसरे हिंद की उपाधि किसे किसे प्राप्त हुई थी, और वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल किसने कहा था? तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ में हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।